तो ब्रांड न्यू डे के एंड में हमें नेड और पीटर का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ नेड पीटर को पहचान जाता है। ये वो है कि उसे एमजे का वो बात याद आ गया होगा जब उसने स्पाइडरमैन को पीटर बोला था। बट यहाँ एक और चीज हो सकता है कि यहाँ नेड को उसके मेमोरीज मिल गया है। और मैं ये चीज बोल रहा हूँ क्योंकि हमने ये तो देखा ही है कि कैसे जिन लोगों के मेमोरीज में जाके उन्हें देख सकती है और उन्हें कंट्रोल भी कर सकती है। तो हो सकता है जब उसने पूरे सिटी के लोगों को कंट्रोल या वैसे पॉज कर दिया था तब उसने कैसे भी उन सारे लोगों के दिमाग में से पीटर का याद मींस जो उसे जानता था उनके मेमोरीज को अनलॉक कर दिया है। तो इसका मतलब एक टाइप से ये होता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो स्पेल कास्ट किया था उससे उसने बस लोगों के मेमोरीज को उन लोगों के दिमाग में ही कहीं दबा दिया था, इरेज नहीं किया था। तुम बोलोगे कि ये कैसे हो सकता है, उसने मेमोरीज इरेज ही कर दिया है, सब लोग भूल गए हैं और अगर उनके दिमाग में वो मेमोरीज है ही नहीं तो वो कैसे रिवेक हो सकता है। तो मेरे हिसाब से उस स्पेल से मेमोरीज बस दब ही गया होगा, वो इन्फॉर्मेशन अभी भी उनके दिमाग में ही गई है क्योंकि इसका एक प्रूफ है खुद हल्क। जैसे कि तुम्हें ये चीज तो पता ही होगा कि स्पेल कास्टिंग के टाइम में जबकि हल्क नहीं था तो यहाँ हल्क पीटर को तभी पहचान पाएगा ना जब उसके दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन होगा कि वो पीटर है। और ये चीज मूवी में हुआ भी है, वो पीटर है ये जानने के बाद ही वो शांत हुआ था। तो अब बोलो ये चीज कैसे हुआ जबकि हल्क और ब्रूस एक ही बॉडी के साथ एक ही ब्रेन को शेयर करते हैं। तो जब ब्रूस का मेमोरीज इरेज हुआ तब हल्क के भी हो जाना चाहिए क्योंकि ब्रेन तो सेम ही है। और ये एक्सप्लेनेशन भी इसे सेटिस्फाई नहीं करता कि तब उसका दिमाग बंद था, हल्क तब नहीं था इसलिए उस पर काम नहीं किया। क्योंकि जब ब्रूस हल्क से नॉर्मल होता है तब उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि तब क्या हुआ था अनलेस स्मार्ट हल्क। तो इसका मतलब बॉडी में जब कोई एक कंट्रोल करता है तो दूसरा गहरी नींद में सो रहा होता है। बट कोई सो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो या उसका दिमाग एग्जिस्ट नहीं करता। तो मेरे हिसाब से ये स्पेल उतना ही हल्क पे भी अप्लाई हुआ होगा जितना ब्रूस पे हुआ है, जिससे उनके मेमोरीज उनके अंदर ही कहीं दब गया होगा, जिससे उन्हें याद नहीं कि पीटर कौन है। तो हो सकता है जब जीन ने हल्क को कंट्रोल किया था तब उसने ब्रूस के अंदर हल्क के साथ पीटर के मेमोरीज को भी रिअवेक कर दिया होगा। और गेस व्हाट, अगर तुम ध्यान दो तो हल्क के जैसे ही वो ऑलमोस्ट पूरे शहर के साथ भी कनेक्ट हुई थी इंक्लूडिंग नेड एंड एमजे। तो हो सकता है उसके साइकिक डोम में जो भी था उन पर से उस स्पेल का असर टूट गया होगा और किसी चीज के रिमाइंडर से उन्हें धीरे धीरे याद आ जाएगा कि पीटर कौन है। और हो सकता है हल्क के लिए वो रिमाइंडर वो पॉइंट था जब पीटर ने खुद उसे बोला था कि वो पीटर है। और नेड का रिमाइंडर ऑब्वियसली उनका आइकॉनिक हैंडशेक। और हो सकता है एमजे के लिए वो रिमाइंडर, हाँ तुमने सही सोचा। तो अगर ये स्पेल ब्रेक वाली चीज ना भी हो तो ये एक और चीज से पॉसिबल हो सकता है क्योंकि जब जीन पूरे सिटी के लोगों के दिमाग में थी तब वो एट द सेम टाइम आखिरी सीन में पीटर के दिमाग में भी घुसी थी। तो इसका मतलब हो सकता है जीन के थ्रू पीटर के दिमाग से वो सारे मेमोरीज उन लोगों के दिमाग में फिर से पहुंच गई होंगी जो पीटर को पहचानते हैं। क्योंकि सब लोग भूल गए होंगे पर यहाँ एक कैरेक्टर तो है जिसे शुरू से एंड तक सब कुछ पता है, पीटर। जहाँ प्रैक्टिकली उन्हें सिर्फ एक ट्रिगर की जरूरत है जिससे उन्हें धीरे धीरे सब फिर से याद आएगा, जैसे वो हैंडशेक या नेकलेस। तो इसका मतलब आगे के मूवीज में ये हो सकता है, इसके स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि एमजे और नेड और पूरे सिटी के बाकी के लोग जो पीटर को जानते थे उन्हें याद आ जाएगा कि वो कौन है, ऑल थैंक्स टू जीन।